हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका मस्ताना मैस्त्री चैनल में स्वागत है। और कैसे हैं आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप। आई होप अच्छे होंगे। और अचानक से मेरे यहाँ कोई आ गया, इसलिए मैं रुक गई थी। पता नहीं, मुझे लगा कोई है, तो कोई है नहीं। और ये यहाँ पे सूर्य ग्रहण था, तो सूर्य ग्रहण के बाद ये जो सब साफ़ सफाई होती है, तो मैं उसी की सब सफाई कर रही हूँ। सुबह खाना पीना मतलब नहीं हुआ था, सिर्फ नाश्ता हुआ था। मैंने पूड़ी बना ली थी, पूड़ी सब्जी बना ली थी, तो वही सब लोगों ने खाई थी। और बस की थी कि इसके बाद जो 2 बजे तक की रहा, तो मैंने 2:15 बजे से सारी साफ़ सफाई करना शुरू कर दिया था। तो ये सब कुछ साफ़ है, लेकिन बस थोड़ा सा होता ना कि गीले कपड़े से पोंछना, बस वही सब मैं कर रही थी। और आराध्या भी भूखी है, तो उसको भी मुझे दूध देना है। तो बस मैंने कहा दूध, अब गैस स्पोज दी, तो मैंने कहा दूध एक बार गरमा लेती हूँ और उसको अच्छे से दूध दे देती हूँ। बस यही काम करती रही। और भूख में बच्चे भी मतलब परेशान हो गए आज, लेकिन फिर भी मैंने बच्चों के लिए बिस्किट रख लिया था कि मतलब वही देती रहूँगी। और क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं, बच्चे भाई क्यों मानेंगे, इसलिए क्योंकि भूख लगती है। हम लोग बड़े लोग सब्र कर लेते हैं, लेकिन बच्चे कहाँ सब्र कर पाएंगे। तो आज सब लोगों का व्रत ही हो गया 2:30 बजे तक ही। लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वही साफ़ सफाई करना। और फिर दूध रखा हुआ था, खाना तो हम लोगों ने नहीं बनाया, लेकिन दूध रखा हुआ था, तो फिर मैंने उसमें तुलसी डाल दी थी। और इधर आराध्या को मैंने दूध दे दिया है, तो खुश हो गई हैं। और अभी मेरी झाड़ू पोछा सब बाकी है। बाकी मैंने गैस सब साफ़ कर ली और झाड़ू भी लगा ली है। और यहाँ पे मैं सब समेट रही हूँ। जो उसके नीचे पलंग है, तो इसमें सारा इनका जो जिम का सब सामान रहता है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज पसंद है। तो मैं बच्चों के कपड़े वपड़े सब इसी के अंदर ऐसे रख देती हूँ, इस बक्से के अंदर। ज़्यादा जगह नहीं है मेरे यहाँ। और ये राधे इधर खेल रही हैं, तो मैंने कहा चलो बिस्किट खा लो और बैठो, क्योंकि मैं पोछा लगाती हूँ और फिर बच्चे इधर उधर घूमते हैं, तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आता है। हालांकि हमें लगता है सभी लेडीज़ों को आता होगा गुस्सा, जब पोछा या झाड़ू के टाइम पे कोई आगे आस पास घूमता है। मुझे तो जब मैं पोछा लगाती हूँ, मेरे आसपास कोई भी घूमता है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पता नहीं क्यों आता है, लेकिन आता है। और मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा कृष्णा पे बहुत गुस्सा कर देती हूँ, तो कृष्णा जानता है कि मम्मा जब पोछा लगा रही हो तो एक बार भी घूम नहीं सकते हो। तो यहाँ पे सब मैंने कर लिया, झाड़ू पोछा सब कुछ मेरा हो गया था। और मैंने यहाँ पे मतलब निकाल लिया था पानी पीने वाली सब, जितना ये है फ़िल्टर, मेरे यहाँ फ़िल्टर वाला पानी आता है, क्योंकि हम लोग के यहाँ खारा पानी मतलब मोटर से ही खारा पानी आ रहा है। तो हम लोग के यहाँ पे पास में ही फ़िल्टर वाली मशीन लगी है, तो इससे फ़िल्टर वाला पानी हस्बैंड ले आते हैं, तो मैं उसी से खाना पीना सब कुछ मतलब उसी से करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खारा पानी आता है हम लोगों के यहाँ। मतलब इतना आता है कि चांदी, हम लोगों की जो पैर की बिछिया होती है वो सब काली, मतलब अगर हम कपड़े वपड़े धोते हैं तो वो हल्की सी मतलब मटमैली टाइप की तुरंत हो जाती है। तो हम लोग समझो हफ्ते में 10 दिन में चांदी ऐसी लगने लगती है जैसे बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, पैर की पायल और बिछिया इस तरीके हो जाती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट सब काम कर ले रही हूँ। और आराध्या की बॉटल वॉटल भी धो दी है मैंने कहा दोबारा। और यहाँ भगवान को मैंने ऐसे पर्दे से ढाक के रखा था, तो इनको भी मुझे साफ़ करना है। मैंने इनको 2 दिन से नहीं साफ़ किया था, मतलब सोच रही थी आजकल साफ़ करेंगे, तो नहीं किया। फिर ये लगा कि बाद में इकट्ठा ही कर लेंगे, ग्रहण पड़ रहे थे, तो इसकी वजह से हमने कहा सब साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी मंदिरों को हटा रही हूँ। वैसे तो मतलब मंदिर को सिर्फ मतलब क्लीनिंग करती हूँ, बाकी डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ। लेकिन आज ये है कि मंदिर को अच्छे से गीले कपड़े से सब कुछ मतलब वॉश करना पड़ेगा, 2-3 बार अच्छे से सब कुछ साफ़ करके। पूरी अलमारी मेरे लोहे की अलमारी है, तो मैं अच्छे से इसको ऐसे गीले कपड़े से पोंछ लूँगी, धोऊँगी तो नहीं, और ये पोंछ लूँगी। और ये मैं आपको लक्ष्मी जी की मूर्ति दिखा रही थी, क्योंकि ये मेरी शॉप की मूर्ति है। हम लोगों ने पहले बता रखा है कि फेस्टिवल का मेरे यहाँ काम होता है, तो वही मैं दिखा रही थी आपको। मेरे यहाँ बहुत सुंदर मूर्ति हैं, मतलब हम लोग बहुत सुंदर बेचते हैं। और हालांकि लास्ट में ये होता है कि फिर जो भी मिल जाए वो मतलब भगवान जी के लिए सबको पहले बेच देते हैं, जो लास्ट में बचती है वो हम लोग पूजा करते हैं। ये हो जाता है हम लोग के यहाँ। फिर कभी होता है ना, और कि गणेश जी का मुँह राइट हैंड होना चाहिए या लेफ़्ट होना चाहिए, इस तरीके से हम लोग सोच समझ के ही मतलब मूर्ति अपने यहाँ रखते हैं। तो मैंने, और ये लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति थी जो मैंने मतलब रखी हुई थी। हमेशा मिट्टी की मूर्तियाँ मैं पूजा करती हूँ, तो इसलिए। और ये सारी मतलब अच्छे से सब मूर्ति मैं वॉश कर ले रही हूँ, अच्छे से गीले कपड़े से सब कुछ अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। और मैं इनकी सब अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। और इनके जो भगवान के बर्तन थे, कपड़े थे, सब मैंने निकाल दिए थे। अब तुरंत तो नहीं लगा सकते हैं कपड़े वपड़े, क्योंकि बाद में 1 दिन बाद जब सूख जाएंगे तो उनको पहनाऊँगी। और ऐसा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा मतलब वैसे कपड़े नहीं हैं कि एक पहनाओ एक उतारो। वैसे शॉप है मेरी, लेकिन होता है ना कि जब शॉप घर में हो तो चीज़ें थोड़ा हो जाता है ये,
तो वही कपड़े ज़्यादा नहीं थे मैं भगवान के कि मतलब एक बदलूँ एक हटाऊँ, बाकी मैंने सारे कपड़े इनके हटा दिए थे जितने भी से। और बंधनवार जो अलमारी में लगा था भगवान के मंदिर में वो भी मैंने सब धो लिया। मैंने कहा सब कुछ एक एक चीज़ धो देती हूँ। और भगवान पे वैसे भी कष्ट पड़ते हैं तो सब चीज़ें अच्छी भी नहीं होता है कि देखो ना, इंसान पे भी कष्ट पड़ते हैं तो भगवान पे भी कष्ट पड़ जाते हैं। ये हो जाता है ना, कैसा मतलब भगवान ने सब चीज़ें कैसे बना दी है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सब कुछ बर्तन धो ले रही हूँ और आध्या मेरे इर्द गिर्द घूम रही हैं, क्योंकि काम करने के टाइम पे वो अक्सर इधर उधर घूमती रहती हैं, मेरे आसपास घूमती रहती हैं। और घंटी लेके वो हमेशा पूजा करती। मैं आपको कभी दिखाऊंगी जब भी उनको हाथ में मंदिर की घंटी मिल जाती है तो वो आरती मतलब गा नहीं पाती लेकिन करती रहती। मैं कभी आपको दिखाऊंगी कि वो क्या कर रही हैं। और क्योंकि इधर कृष्णा बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था तो मैंने उसकी आवाज़ रिकॉर्डिंग नहीं करी है, क्योंकि कृष्णा भी दोनों एक दूसरे से खेल रहे थे और वो आरती भी करती जा रही थी। और बीच बीच में मैं उसको देख भी रही थी कि खेल रही है घंटी बेल से, जो भगवान जी की घंटी होती है वो उसे देख मतलब खेल रही है। और यहाँ पर मैं अच्छे से कपड़े भगवान जी के धो लेती हूँ, सारे कपड़े जो भगवान के साथ। मेरा पूरा घर का सुबह सब काम हो गया था लेकिन दोबारा करना पड़ा मुझे दोपहर के टाइम पे सब कुछ वैसे ही फिर करना पड़ा। तो मैं सारे भगवान के कपड़े देके धो ले रही हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए कृष्णा और राधा दोनों बैठे हैं टेबल पे। और कितने की बाहर शाम का टाइम हो चुका था, वही 5 बज गए थे तो शाम हो गई थी। बिल्कुल यहाँ पे छाई हो जाती, मौसम भी अच्छा था, मतलब बिल्कुल ऐसा मौसम था, बहुत अच्छा सुहाना सा मौसम था। तो बाहर बैठने का मन कर रहा था पर मुझे काम करना था, मैंने कहा काम हम कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने सारे कपड़े भगवान जी के फैला दिए। और ये पेड़ है जो कि मतलब लंबा हो रहा था, उसमें हरा भरा नहीं हो रहा था, तो हम लोग छोटे छोटे कपड़े इसी में फैला देते। तो मैंने भगवान जी के कपड़े इसी में फैला दिए, मैंने कहा उड़ेंगे भी नहीं। और यहाँ पे मैंने कृष्णा के नेल काट दिए थे क्योंकि संडे था, तो मैंने कहा ये नेल काट देते हैं। और फिर स्कूल जाना होता है तो हफ्ते में कट जाते हैं, लेकिन वैसे तो थोड़ा 10-12 दिन इस तरीके हो जाता था। तो मैंने कहा अल्लाह नेल भी काट देते हैं, तो मैंने इनके नेल काट दिए। और यहाँ पे कृष्णा को मैं ड्राइंग सिखा रही हूँ, मतलब ड्राइंग के इनको कलर ऐसे रखे थे तो ये हुआ कि मम्मा कैसे करूँ। तो पहले हाथ छाप रहे थे तो मैंने कहा ऐसे से मतलब ऐसे हल्का सा राउंड करके सिखा रही थी। और आराध्या भी देख रही है, और आराध्या के भी वो आराध्या को भी हाथों में कलर लगा के उस पर छाप रहा है, इस तरीके सब चीज़ें खेल रहा है वो। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। क्या था? बाबा का आज ग्रहण था ना, तो अभी मैंने नहाया नहीं है, सारा काम हम हो गया, अब बस नहा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। और कृष्णा यहाँ पर ड्राइंग बना रहा है। कृष्णा कैसे ड्राइंग बना रहा है दिखा दो ऐसे। ये मैंने कृष्णा को बताया और ये कृष्णा कर रहा है। आराध्या हेलो करो, ऐसे करो, हेलो। ठीक है, नहा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। और मैंने नहा धो लिया है और रेडी भी हो गई हूँ, पूरे घर का सब काम वाम हो गया है, सिर्फ शाम का खाना बनाना है। तो खाने में देखती हूँ, क्योंकि दोपहर में मैंने कहती कि खाना नहीं बनाया, क्योंकि आज सिर्फ हल्का फुल्का सुबह सिर्फ पूड़ी बना के बस ऐसी पूड़ी सब्जी बना ली थी, तो उसमें हल्का सा वो खाना था, तो उससे कहाँ इतना पेट भरता है। मेरे हस्बैंड का तो नहीं भरता है, तो मुझे शाम का खाना बनाना था। तो अब ये मैं संडे था तो मैंने कहा ये रंग लगा लेते हैं, और मैंने रंग लगा लिया है। और बस रंग लगाने के बाद लास्ट में जो पूजा ऐसे मतलब छुआ जाता है, भगवान उनकी पूजा करी जाती है। तो इस आज का दिन तो वैसे ही बेकार गया, भगवान जी के लिए कष्ट था तो जाहिर सी बात है कि हम लोग के लिए भी कष्ट होगा। भगवान पे मतलब कष्ट पड़े अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि भगवान पे कष्ट पड़ेगा तो हम लोगों को कौन देखेगा। तो आज का दिन तो वाकई में कष्टदायी था उनके लिए। और फिर क्या था, सारा काम भी फिर से वही करना पड़ा। सुबह जैसे एक टाइम होता है, आज 2 टाइम वही चीज़ सारी रिपीट करनी पड़ी। 2 टाइम था तो बस वही चाय और नाश्ता हो गया था, बस वही खाए हुए थे। और बच्चों के लिए तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो उनके लिए दूध में मैंने तुलसी उलसी डाल दी थी, तो दूध था, बिस्किट था, इस तरीके सारी चीज़ें मैंने उनके बच्चों के लिए रख दी थी। और मतलब जो दूध और पानी तो मैंने फेंक दिया था, लेकिन दूध मैंने तुलसी डाल के रख। उसके बाद फिर बस, और बच्चों की बाहर की आवाज़ बहुत आ रही है क्योंकि वो कलर ड्राइंग बना रहे हैं, कृष्णा और दोनों आराध्या लोग ऐसे ही खेल रहे हैं। तो अभी उनके कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे। बैठे बाहर मैंने दिखाया था अभी,
तो बाहर बैठे हैं तो उनके कपड़े चेंज कर देती हूँ और फिर खाने की तैयारी करती हूँ बस। और यहाँ पे मैंने फिर सोचा कि खाने में क्या बनाऊँ, तो मैंने इनको फ़ोन करके पूछा कि खाने में क्या बनाऊँ, तो बोले तो कुछ भी बना लो। तो मैंने कहा चलिए, मुझे मेरा मतलब कचौड़ी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा लाइए कचौड़ी। सुबह भी पूड़ी हो गई थी, लेकिन मैंने कहा शाम को कचौड़ी मैं ज़रूर खाऊँगी, तो मेरा मन था बहुत ज़्यादा। तो ये बोले कि बस कहते पराठे बना लो, तो इनके लिए मैं आलू भरे पराठे बना रही हूँ। और मैंने इसमें आलू को बॉयल कर लिया था और बस मिर्ची इसमें मैंने अभी नहीं ऐड करी है, सिर्फ धनिया और हल्की सी लाल मिर्च और गरम मसाला, धनिया पाउडर और हल्की सी अजवाइन और जीरा। और जीरे को मैं भूंज के और हल्के से उसमें जो मेरे चौका रखा ना बेलन वाला, उसी में उसी से हल्का सा क्रश कर लूँगी, पीस लूँगी और इसमें डाल दूँगी। बस ये सारे मेरे मसाले ऐड हो जाएंगे और अच्छे से बस उसके बाद यहाँ पे मैं बना लेती हूँ। और बस देखिए जीरा अच्छे से मैं भूंज ले रही हूँ और भूंज के इसमें अच्छे से पीस के बस मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा सान लिया और इन पर ये भी आ गए थे, तो मैंने कल गरम गरम पराठे बना लेती हूँ। तो अचार और पराठा चटनी नहीं थी, क्योंकि मैंने मतलब मेरा दिमाग से उतर गया। और टमाटर जो 2 रखे तो बहुत ज़्यादा वो हो गए, तो अजीब से महक आ रही थी उनको मैंने फ्रिज में नहीं रखा, भूल गई। तो उनको कहते कि फिर मैंने कहा नहीं बनाते हैं, तो ये बोले अचार और पराठा दे दो, जो जैसे सुबह खाते हैं तो शाम को। और ये घर में डब्बे में घी, मतलब घर का घी है, तो वही बना के रखती हूँ। तो बस इसी को घी को मैं अच्छे से बस कर ले रही हूँ। और पराठे मुझे घी के बहुत पसंद हैं, मतलब कड़वा तेल का नहीं अच्छा लगता मुझे, पता नहीं क्यों। घी के पराठे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो इस वजह से और फिर मुझे भी खाना था, तो मैंने कहा मैं अपने लिए पूड़ी बनाऊँगी, आप पराठा खा लो। तो बच्चों के लिए और इनके लिए, दोनों के लिए मैं पराठे बना दे रही हूँ। और मेरा पूड़ी खाने का मन है, तो मैं अपने लिए पूड़ी बना लूँगी। तो ये देख सकते हैं हस्बैंड जी के लिए अचार और पराठा तैयार हो गया है, तो मैं इनको अब दे देती हूँ खाने के लिए। और बस फिर मैं अपने लिए कचौड़ी बना लेती हूँ, फिर आपसे करती हूँ बातें तो वैसे बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी चलिए, आप लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता है। तो बस मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना दे आई हूँ उनको, और ये और बाबू के लिए, कृष्णा के लिए निकाल ले रही हूँ। और यहाँ अपने लिए कचौड़ी निकाल ली थी, बस कचौड़ी मेरी बनके तैयार हो जा रही, फिर आपसे कर ले रही हूँ मैं बातें। तो लीजिए, आप भी खा लीजिए खाना। और पता है, ये वाली जो पूड़ी है ना, ये मिर्ची वाली है, इसमें मैंने मिर्ची डालना भूल गई थी, तो मैंने ऊपर से मिर्ची लगा के बेल दी है। क्योंकि होता है ना कि किसी को मिर्ची देखकर कड़ू लगता है, तो मेरे हस्बैंड को और कृष्णा को मिर्ची देखकर कड़ू लगता है। मतलब वो अगर वैसे पीस के डाल दो तो खा लेंगे आराम से, अगर एक भी मिर्ची अगर खाने में देख ली तो उन लोगों को दोनों लोग खाना छोड़ देते हैं। तो मुझे मिर्ची अलग से मतलब काटी थी मैंने अपने लिए डालने के लिए, लेकिन मेरे दिमाग से उतर गया, तो मैंने मिर्ची को देखी इस देखिए, क्योंकि बिना तीखा खाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इन लोगों के चक्कर में मैं कम तीखा खाती हूँ, लेकिन जब मैं मायके जाती हूँ तो अच्छे से खाती हूँ ये, लेकिन मैं उनकी वजह से कम कड़ू यूज करती हूँ तीखा। और बस आप लोगों को इतना ही बताना था, आप लोगों को लग रहा होगा कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, किस तरीके किया है, लेकिन मेरा खाने का मन था। और फिर बिना सादी आलू लगती तो अच्छा ना लगता। तो लीजिए, आप भी पराठा और अचार खा लीजिए, मतलब पूड़ी और अचार खा लीजिए, क्योंकि आज मेरा पराठा खाने का मन नहीं था, मेरा पूड़ी खाने का मन था। तो बस आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पीछे बैक साइड से आवाज़ आ रही होगी, घर में मोबाइल मतलब हस्बैंड मोबाइल चला रहे, बच्चे खेल रहे हैं। अब उन लोगों का खाना पीना तो हो गया है, अब मैं भी खाना जा रही हूँ खाने, भूख लगी। फिलहाल इसी शुरुआत करने जा रही हूँ अपने खाने की, जो हैवी लास्ट का मतलब हैवी खाना तो हो ही गया, नाइट का खाना है तो हैवी हो ही गया। लेकिन ये नहीं होता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, हल्का फुल्का बनाए, ऐसा कुछ नहीं है, जो मन होता है वो खा लेते हैं।